Hello students, in this video we will talk about an important concept which is atomic mass। एक छोटा सा लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है एटॉमिक मास। कॉन्सेप्ट क्यों कह रहा हूँ, वैसे तो सिंपल टर्म है लेकिन थोड़ा सा जटिल हो जाता है। आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ और ध्यान से समझने की कोशिश करें। सिंपली एटॉमिक मास क्या है, हम एटम समझते हैं, व्हाट इज एन एटम। अभी तक हमने डाल्टन का प्रिंसिपल देख लिया, तो हमने देखा कि एटम क्या होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जिनसे मैटर जो है वो मिलकर बना है। अब ये पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा छोटे साइज के होते हैं, रफली 10⁻⁹ मीटर इनका डायमीटर होता है। तो ये हैं क्या, मतलब बहुत माइन्यूट पार्टिकल हैं जो इस पेन की नॉब के ऊपर भी करोड़ों एटम्स हो सकते हैं। तो इतने छोटे पार्टिकल्स का अब हम मास ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके अंदर कितना मास है। सो मास ऑफ एन एटम सिंपली इज एटॉमिक मास। लेकिन ये जैसे हमने यूनिट्स के चैप्टर में पढ़ा था, यूनिट्स क्या होती है किसी चीज़ को मेजर करने के लिए। जैसे अभी हमारा किलोग्राम है जो एसआई यूनिट है मास का। अब किलोग्राम तो बड़ी यूनिट है। किलोग्राम में तो अगर मैं आपको एक अंदाज़ा दूं तो जो एटम का मास होता है रफली 10⁻⁻30 किलोग्राम के ऑर्डर में होता है। 10⁻⁻30 यानी 1 किलोग्राम का कितना छोटा हिस्सा, इसको आप 30 लगाएंगे, लगभग नेग्लिजिबल हो जाएगा। यानी किलोग्राम में किसी एटम के मास को मापना लगभग डजेंट मेक एनी सेंस। ये तो कोई समझदारी वाली बात नहीं हुई। आप इवन ग्राम भी इसके लिए बहुत बड़ा है, मिलीग्राम भी इसके लिए बहुत बड़ा है। इसके लिए तो 1 मिलीग्राम जो कि 10⁻³ ग्राम है, मिलीग्राम 10⁻³ यानी 1 ग्राम का 1000वां हिस्सा, दैट इज कॉल्ड अ मिलीग्राम। तो ये भी बहुत बड़ी एक यूनिट है अगर हम बात करें कि हमें मास ऑफ एटम ढूंढना है। तो जब हम इतने छोटे मास की बात करते हैं तो हम जो कन्वेंशनल मास की यूनिट हैं, जो ग्राम है, किलोग्राम है, वो सब हम नहीं ले सकते। और साइंटिस्ट को ये प्रॉब्लम आई। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए काफ़ी टाइम लगा। और एक इंटरनेशनल सिस्टम होता है IUPAC, दैट इज़ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ IUPAC। ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है। तो ये यूनियन है जो डिसाइड करती है कि क्या हम नॉमेनक्लेचर फॉलो करेंगे, क्या हम रूल्स फॉलो करेंगे। तो वहाँ पर सहमति बनी। तो पहले हम इसको एटॉमिक मास यूनिट में मापते थे, अभी हम सिंपली इसको यूनिट में माप देते हैं, यू से दर्शाते हैं। तो कितने यूनिट मास है मैं आपको बताता हूँ। हाइड्रोजन के अंदर ऐसा पाया गया कि 1 यूनिट मास है, और कार्बन के अंदर 12 यूनिट मास है, और नाइट्रोजन के अंदर मैं आपको बता देता हूँ 14 यूनिट जो है वो मास है। तो ये सब तो मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको, लेकिन यहाँ से भी एटॉमिक मास की कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिली। व्हाट एग्जैक्टली इज AMU, या फिर ये यूनिट है क्या, व्हाट इज दिस यूनिट, इस पे आप ध्यान दें। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि एक कार्बन का एटम लिया और उसका मास निकाला एक्सपेरिमेंटली, और उसका जो मास था उसको 12 यूनिट बोल दिया। फिर से सुने, कार्बन का जो एटम था उसके मास को 12 यूनिट बोल दिया। अब किसी भी एटम के मास को हम कार्बन के मास के अगेंस्ट में काउंट करेंगे, ठीक है। तो अब हम ग्राम किलोग्राम में नहीं माप रहे, हम कार्बन से कितना भारी है कि हल्का है। मान लो कि किसी का मास कार्बन से डबल था, 2C, तो वो 12 × 2 24 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं सिंपल टर्म्स में कहूँ तो कार्बन का 12 था, 12 यूनिट था। तो 1 यूनिट कितनी होगी, 1 यूनिट इज 1/12 ऑफ कार्बन मास। तो कार्बन के मास के 1/12 को हम 1 यूनिट कहेंगे, और इस यूनिट से जो जितना भी भारी होगा उसको हम कहेंगे कि वो उतना ही उसका मास यूनिट है। तो एक और एग्जांपल की मैं बात करता हूँ। मान लो कि हम कोई फ्रूट सेलर है, तो वो 1 दर्जन बनाना लेता है। 1 दर्जन जो बनाना होते हैं उसमें 12 बनाना होते हैं। मान लो कि उसके जो सभी के सभी 12 के 12 ऐसे बनाना हमारे पास हैं, और उस
जो पूरे का पूरा ये बनाना का जो गुच्छा है, ये 12 हुए कि नहीं इसको काउंट कर लेना। ऐसे होते हैं 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो मान लो कि ये एक बंच ऑफ बनानास है, 12 बनाना है, तो इस पूरे की मास को उन्होंने 12 यूनिट कह दिया, 12 यूनिट। अब इसमें से एक बनाना का मास कितना हुआ, 1 यूनिट हुआ। तो उस फ्रूट सेलर ने क्या कहा कि मैं आगे से ना, मान लो कि अब हम बात करते हैं कि 1 एप्पल का जो मास है वो अगर 1 बनाना के बराबर है तो उसको 1 यूनिट कह देंगे। और अगर मान लो एक वाटरमेलन है, मान लो वो 20 बनाना के बराबर है, तो उसका 20 यूनिट जो है वो उसका मास हो जाएगा। तो ये इस तरीके से, यानी कार्बन 12 को सिलेक्ट करेगा और कार्बन के जो एक एटम है उसका मास जो है 12 यूनिट लिया गया। तो एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। एटॉमिक मास इज number of times an atom is heavier than 1/12 of the carbon 12 atom। तो एक और छोटा सा एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज एक क्लास है, क्लास में ऐसे 20-30 स्टूडेंट्स हैं और अब सभी स्टूडेंट्स का अलग अलग, सपोज आपकी 9th क्लास है, इसमें किसी का 40 किलोग्राम जो है वो वेट है, किसी का 35 भी होगा, किसी का 45 भी होगा, किसी का 50 भी होगा, किसी का 55 भी होगा। तो इस तरीके से पूरी क्लास में सबके वजन अलग अलग होंगे। मान के चलते हैं कि हम 40 वाले को, एक बच्चा है और उसका जो वेट है वो 40 किलोग्राम है, तो उसको हम स्टैंडर्ड बना देते हैं। तो हम ये कहते हैं कि इस 40 वाले से कौन कितना भारी है और कौन कितना हल्का, हम इसकी टर्म्स में मापेंगे। तो दैट इज व्हाट द आइडिया इज। हमने ये एग्जाम्पल था, हमने कार्बन 12 को इस तरीके से चूज किया है कि जो कार्बन का मास होगा उससे कौन कितना भारी और कौन कितना हल्का है, उस हिसाब से हम उसके एटॉमिक मास को जानेंगे। तो हाइड्रोजन का जो 1 यूनिट है, कार्बन का 12 यूनिट्स है, नाइट्रोजन का 14 है। आप देख सकते हो ऑक्सीजन जो है उसका जो है वो 16 यूनिट एटॉमिक मास होता है। इस तरह से that is all for this video. I hope you got the concept of atomic mass. Thank you.